हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरम थी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द, यानी कि आपको गिवन है दो सिमिलर ट्रायंगल्स, आपको क्या है गिवन है, ठीक है। बोला कि दो जो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं उनके एरिया की रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होती है उसका स्क्वायर होती है। तो आपको गिवन में, आपके पास सिंपल सी बात गिवन थी, आपका पहले गिवन आएगा ट्रायंगल ए बी सी। मैंने दो ट्रायंगल ले ली, एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दो ट्रायंगल ले ली हमने, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब सिमिलर वर्ड यूज़ हुआ, इट मीन्स यहाँ पर अगर डेफिनेशन को देखो तो मैं ये मान लेता हूँ कि एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल पी के। जो डेफिनेशन है सिमिलर की वो क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स की द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ए किसके इक्वल आएगा, पी के, बी किसके इक्वल आएगा, क्यू के, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और तीसरा हमारे पास एंगल सी किसके इक्वल आ गया, एंगल आर के। ये फर्स्ट कंडीशन थी। और दूसरी थी हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन थी, दूसरी थी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमें कहाँ से मिल रहा है बेटा, डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने यही किया, यहाँ पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। एंड रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी को ये किया, ठीक है। ए बी किसके ए बी को कौन सी साइड कॉरस्पॉन्ड कर रही थी, पी क्यू। बी सी को कौन सी कर रही थी, क्यू आर। और ए सी को कौन सी कर रही थी, पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो आ गई मेरे पास, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। और तीसरी आ गई मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना था, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि इनका जो एरिया है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया की रेशियो आ गई इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगी उसका स्क्वायर होती है। यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। अगर अगर एक सिंपल सी बात बोली जाए, अगर आपको बोला जाए कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप सबसे पहले फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर आपने क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन में क्या करना, आप लोगों ने ए से परपेंडिकुलर ड्रा करना है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। मान लो मैं इस पॉइंट का नाम क्या देता हूँ, डी देता हूँ। इधर भी 90 होगा, इधर भी क्या होगा, ओबियसली 90 होगा। और पी से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे आप किसके ऊपर, एम के ऊपर। इसका नाम क्या दे दिया हमने, एम, क्यू आर के ऊपर, ये ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे कि ड्रा ए डी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और पी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर, मेरा क्यू आर के ऊपर। अब देखो, अब एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। तो एरिया निकालने के लिए आपको प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन दो ट्रायंगल की बात करो, अब एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा, अगर आप फार्मूला यूज़ करो 1/2 बेस। अब बेस क्या बनेगा, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है वो बेस बन जाएगी, बी सी इंटू हाइट। हाइट क्या आ गई आपके पास, ए डी। और इस तरफ क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या बन गया आपके पास, क्यू आर। और हाइट क्या बन गया आपके पास, पी एम। ये 1/2 के साथ 1/2 कट गया, ठीक है जी। आपके पास आ गया एरिया ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, क्या बचा आपके पास, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज़ बची मेरे पास, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो आपको प्रूव करना था ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मेरा ए डी अपॉन पी एम चेंज हो जाए किसके साथ, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। और गिवन में ये तीनों चीज़ें अब हमारे पास क्या थी, इक्वल थी। जब बी सी किसी एक की रेशियो के बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तीनों के बराबर क्या हो जाएगा, वो इक्वल
हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल PQR के। अब इस फिगर को ध्यान से देखो। अब मेरा मेन मोटिव है क्या करना, मुझे कन्वर्ट करना है AD अपॉन PM को किसके बराबर, BC अपॉन QR के। अब दो ट्रायंगल देखो, जहां पर आपका ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। यहां पर देखो क्या हुआ, जब आपने ये ट्रायंगल ली ABD, तो यहां पर एंगल B इक्वल टू एंगल Q के बराबर, ये गिवन था आपको। गिवन क्यों था, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल PQR से, PQR के। तो यहाँ पर एंगल B जो था क्रॉसपोंडिंग पार्ट था सिमिलर ट्रायंगल का। अब और ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों कितने के हैं, 90 के, ठीक है। अब अगर आप सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ध्यान में रखो, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू किसके, ट्रायंगल PQM के बाई AA। जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन क्या आएगा, PM। क्रॉसपोंडिंग साइड का ध्यान रखना, BD अपॉन QM, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई फायदा होगा नहीं, BD अपॉन QM। अब मुझे इन दोनों से मतलब है, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन क्या आ गया, PM आ गया मेरे पास। अब ये देखो ध्यान से, अब क्या आ गया, AB अपॉन PQ किसके बराबर, मेरा मेन मोटिव था AD अपॉन PM को चेंज करना किसके साथ, BC अपॉन QR के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज AD अपॉन PM इक्वल टू किसके बराबर। अगर आप ध्यान से देखो तो गिवन में था, जो आपका AB अपॉन PQ था वो किसके बराबर था, BC अपॉन QR के। क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो थी, क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो क्या थी, सेम थी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं AD अपॉन PM को लिख सकता हूँ क्या, BC अपॉन QR। कारण दे दो आप, बिकॉज AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन था आपके पास QR और इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या थी, इक्वल थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रूव करने के लिए BC अपॉन QR चाहिए था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया AB बाई PQ को किसके साथ, BC अपॉन QR के साथ। इसको मान लेते हैं हम नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या थी आपके पास, 1 थी मेरे पास, देखो ये थी मेरे पास एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR। और जो मेरे पास 2 थी, 2 क्या थी, 2 को मैंने किया था AD अपॉन PM, AD अपॉन PM किसके इक्वल किया था, BC अपॉन QR के। तो यहाँ पुट कर देते हैं इंटू BC अपॉन QR। तो ये आपका बन गया BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। क्योंकि तीनों की रेशियो क्या थी, सेम थी, तीनों प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। यही क्या था, मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर corresponding साइड। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर corresponding साइड्स। ये कैसे आया, ये आपको पता था, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या थी, सिमिलर थी। जब सिमिलर होंगी तो corresponding साइड की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इनके ये तीनों रेशियो AB अपॉन PQ एक गिवन में आपको मिल जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू AC अपॉन PR। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, मेरी मर्जी होगी, मैं BC अपॉन QR भी लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ भी लिख सकता हूँ और AC अपॉन PR भी लिख सकता हूँ।
अब थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जो थ्योरम थी अभी हमने क्या था उस थ्योरम का रिजल्ट, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स ये फार्मूला तभी आपकी थ्योरम तभी इम्प्लीमेंट हो सकती है जब ट्रायंगल्स क्या हों, सिमिलर हों। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ये फार्मूला इम्प्लीमेंट या थ्योरम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। यानी कि इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट होने के लिए दो ट्रायंगल्स का सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। अब यहाँ पर सिमिलर दे रखा है, इसका मतलब मैं थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। एंड रेशो ऑफ देयर एरियाज आर 64 एंड देयर एरियाज आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, वो सिमिलर हैं और उनका एरिया भी दे रखे हैं और आपकी ई एफ साइडें भी दे रखी हैं। एक साइड आपको बी सी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन में क्या है आपके पास कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, और आपका एरिया ट्रायंगल ए बी सी का है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ट्रायंगल डी ई एफ का है आपके पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको साथ में ये भी दे रखा है ई एफ इक्वल टू कितना है 15.4 और बी सी मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है। टू फाइंड बी सी इक्वल टू ये क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, आपको एरिया भी दे रखा है, तो आपके दिमाग में एक ही थ्योरम आएगी कि सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, वी नो दैट the area of two similar triangle is equal to square of ratio of their corresponding साइड्स। ये थ्योरम थी। इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या थी, सिमिलर दे रखी थी, तो रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, अब बेटा साइडें वही उठानी है जो गिवन है आपको। अब बी सी फाइंड आउट करना था तो किसके बराबर करोगे आप, इनके ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग बी सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ई एफ का स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन में गलती होती है, थोड़ा ध्यान से करना है। एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना था आपके पास 64, वैल्यू पुटअप करो 64 अपॉन डी एफ का कितना था 121 इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ की वैल्यू कितनी थी आपके पास 15.4 इसका स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 121 इंटू 154 अपॉन 10 इंटू 150 अपॉन 10, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा हमारा ये। अब कटिंग करते हैं इसकी 11 के साथ, 11 जा 121, यहाँ 11 1 जा 11 4 44, 11 के साथ ये भी कट गया, कितना आ गया मेरे पास 14। ठीक है जी। अब इसकी कटिंग नहीं करनी आगे, बी सी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट बन जाएगा 64 इंटू 14 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 10 इंटू 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ये 14 पेयर बन गया, 14 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 10, इनके बी सी इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 10, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11.2 सेंटीमीटर। यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था, यही मेरा आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।